हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। जैसा कि आपको पता है कि ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सबको पता है कि ये जो 10-12 मिनट की क्लास होती है, जिसमें इसमें मैं आपको सिखाता हूँ बहुत बहुत नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए तरीके के साथ आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। और आप लोग सभी लोग इस क्लास को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिकरिंग डिजिट। आज की क्लास में पढ़ाएंगे रिकरिंग, जो कि हर पेपर में आता है, चाहे जिस पेपर की बात कर लो। तो रिकरिंग डिजिट के बारे में हम थोड़ा जानकारी आपको देंगे। तो रिकरिंग डिजिट क्या होता है, पहले रिकरिंग डिजिट के बारे में जानकारी ले लीजिए कि रिकरिंग डिजिट क्या होती है, रिकरिंग को कैसे हम लोग पहचानते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, रिकरिंग को अगर हम बात करें, रिकरिंग को कहते हैं आवर्त दशमलव। इसको कहते हैं आवर्त दशमलव, आवर्त, या इसका एक नाम और होता है, इसको बार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, मेरी बात समझने का प्रयास करो। इसमें होता अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाए, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाए और अनंत तक चला जाए। जैसे आप देखेंगे 0 पॉइंट अनंत तक गया है। अगर ये अनंत तक गया है तो इसमें बार लगा दो। तो इसमें लगा लो 0 पॉइंट पे क्या लगा लो, बार लगा लो। अगर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, अगर 0 पॉइंट यहाँ लिखे ए बी, यहाँ लिखे ए बी, यहाँ लिखे ए बी, अनंत तक लगा लो। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, उसी के ऊपर क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट क्या लगा लेते हैं, ए बी पे क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। अगर इस तरह से 0 पॉइंट और ए बी सी अगर इस तरह से अनंत तक चला जाए तो कैसे आप करते हैं। तो इसको लगाने के लिए क्या अप्रोच रहेगा, इसको कहेंगे 0 पॉइंट पे क्या लगा लेते हैं, बार लगा लेते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, उसके ऊपर आप बार चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बार चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये बार चिन्ह का प्रयोग करने के बाद क्या मामला आता है भैया, अगर किसी एक नंबर पे बार चिन्ह है तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही भिन्न में इसको कन्वर्ट करोगे तो 9 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 0 पॉइंट बार है और अगर बार हटाएंगे तो 99 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे अगर 0 पॉइंट है और 3 संख्या पे बार है, तो 3 संख्या पे बार है तो इसको हटाएंगे। तो आप समझ लीजिए ABC अपान कितना, 999 भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर अप्रोच क्या है, मेरी बात बहुत ध्यानकारी सुनिए। पहला अप्रोच क्या है भैया, ये अप्रोच है कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उस पर बार चिन्ह लगाइए। और जिस नंबर पे बार लगा रहता है उस नंबर को हम 9 से भाग, 2 संख्या पे बार लगा है तो 2 9 से भाग, 3 संख्या पे बार लगा है तो 3 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है। जितनी संख्या पे बार रहता है उतनी संख्या पे आपको भाग देना पड़ता है। अब कहानी ये है तो अब कहानी ये है कि इसके अलावा और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बार चिन्ह हट जाता है। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट है तो केवल बी पे बार रहेगा, ए पे नहीं रहेगा। अगर केवल बी पे बार है और ए पे नहीं लगा है तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए पहला अप्रोच ये रहेगा, पहला पूरी संख्या ले लो। पूरी संख्या क्या है बताइए, ए बी है। ए बी रहने के बाद जिस पर बार नहीं लगा है, किस पर बार नहीं लगा है, ए पे नहीं लगा है। तो ए पे नहीं लगा है तो ए को घटा लीजिए बटे में, एक बार को 9 से भाग और जिस पर बार नहीं उसकी वैल्यू 0। ये तरीका आपको अप्रोच सीखना है। जिस पर बार नहीं उसको 0 कर लीजिए। ऐसा मान लीजिए हमने आपसे कहा 0 पॉइंट और मैंने सी पे लगाया और ए बी को छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि पहले पूरा मान आप लिख लीजिए। पूरा मान का मतलब ABC पूरा लिख लीजिए। ABC लिखने के बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, C को हटा देना है। जिस पर बार नहीं लगा उसको घटा देना है। AB पे बार नहीं लगा है और उसके बाद एक बार पर 1 9, जिस पर नहीं लगा उसका मान 0, 2 पे नहीं लगा तो 2 0। जैसे मैंने कहा 0 पॉइंट अगर मुझे CD पे लगाना है बार और सिर्फ को नहीं लगाना है, तो आप देखिए पूरे पे बार नहीं लगा है तो ABCD कर लो। और जिस पर 2 पे संख्या बार नहीं लगा है पहले दोनों घटा लीजिए। 2 बार लगा है तो 2 9 करिए और 2 पे नहीं लगा है तो 2 0 भाग करिए। इस तरह से अप्रोच से आप इस तरह के क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए भैया एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने क्या समझाया। मैंने आपको समझाया कि देखो, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो बार चिन्ह लगा लो। जैसे ए अनंत तक है तो एक बार, ए बी अनंत तक है तो ए बी बार, ABC अनंत तक है तो
ABC बार, एक बार की वैल्यू 9 से भाग, दो बार की वैल्यू 99 बार, तीन बार की वैल्यू 999 भाग। जिस पर बार नहीं रहता पहले उसको घटाते हैं, और एक बार जितना बार है उतना 9, जिस पर बार नहीं उसकी वैल्यू 0 से भाग दे देते हैं। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर सिखाता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, एग्जाम्पल किस प्रकार से है, किस प्रकार से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आइए देखिए। जैसे मैंने कहा 0.4444 अनंत, अनंत को P बाई क्यू के रूप में, अनंत को P बाई के क्यू के रूप में आप क्या करिए भैया, इसको व्यक्त करिए। तो P बाई क्यू के रूप में इसको व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे बताइए। तो आप इस मान को पहले 0.4 बार कर दीजिए, क्योंकि अगर 4444 बार बार है, 4 पे बार लगा लीजिए। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच है, इसको लिख देंगे 4 बटा कितना लिख देंगे 9। एक बार अगर है तो 9 से भाग, दो संख्या पे बार है तो दो 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर इसी तरह से अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूँ कि बताओ 0.636363 अनंत तक है, अब मैं कहूँ इसको भिन्न में चेंज करो। अगर मैं कहूँ को P बटा क्यू के रूप में, को P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करें, इसको अगर P के रूप में, P बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करोगे। तो आपको पता है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0.63 लिखकर ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। दो दो संख्या पे बार लगा है तो दो दो संख्या रिपीट हो रही, दो संख्या पे बार लगा लो। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भैया 63 और बटा नीचे दो 9 से भाग कर देंगे। 9 से 63 और 9 से 11, आंसर कितना आएगा 7 बटा कितना 11। ये अप्रोच अगर आपको पता है कि जितनी संख्या पे बार लगता है उतने नीचे 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ 0.11 बार को मान बताओ, 0.11 बार को भिन्न में कन्वर्ट करो, कि भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर 0.11 बार को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 11 बटा क्या कर लो, 99 कर लो। 11 से काटो 11 99, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कितना 9, 1 बटा 9 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ 0.23 बार का मान बताइए, तो 0.23 बार का मान बताना है, बार का मान बताना है, तो मैंने कहा भैया देखो ये बार ब्रैकेट है, इसका मान जब आप निकालेंगे तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे 23 बटा कितना हो जाएगा 99। मगर कभी कभी क्या होगा कि वैल्यू छूट भी जाएगी। छूटने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा 0.25 बार का मान बताओ, कहेगा 0.25 बार का मान बताओ, मतलब 0.2 और 5 पर केवल बार लगा दे और उसका मान आपसे पूछ रहे, तो कैसे आप मान को निकालेंगे। आप पहले इसको लिखेंगे कैसे, 25 लिख देंगे। अब किस पर बार नहीं है, दो पे बार नहीं, दो को घटा दीजिए और बटे में एक बार है तो एक 9 से भाग, जिस पर बार नहीं उसकी वैल्यू क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 25 में से 2 गया कितना हो जाएगा 23, तो 23 बटा नीचे कितना हो जाएगा 90, 23 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कह दूं 0.314, 0.314 का मान बताइए, तो आपका क्या काम रहेगा, आपका काम कुछ नहीं रहेगा, पहले 314 लिख लेना, जिस पर बार नहीं पहले उसको घटा देना, किस पर बार नहीं, 3 पे बार नहीं, 3 घटा दो, और फिर दो संख्या बार है दोनों, और जिस पर बार नहीं उसको मान 0 कर लो, तो ऊपर आएगा 311 बटा कितना 990, 311 बटा 900 कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ये अप्रोच से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चन को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी रिकरिंग डिजिट होती है, जितने भी बार डिजिट होती है, ये सारे डिजिट का कमाल आप अच्छे से कर सकते हो। देखो मैं बता दूं, जो मैं शॉर्ट क्लास आपको दे रहा हूँ ये एक रामबाण है भाई साहब। रामबाण का मतलब ये क्लासेस आपकी रामबाण साबित होगी। आपको बता दूं ये क्लासेस आपको जान दे देगी भाई साहब। ये क्लासेस आपके अंदर एक अलग रौनक पैदा करेगी। ये क्लासेस आप सबको एक अलग अलग अप्रोच क्रिएट करेगी, सीखने का मौका देगी कि आप कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हो। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपसे आया, क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया 0.11 बार
प्लस 0.22 का बार गुणे यहाँ पर हो जाएगा 12, गुणे के 12 का मान बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए कि इनका पूरा हल करके बताओ क्या आएगा, तो मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों मानों को जोड़ लेना, 22 और 11 को जोड़ लेना। 22 और 11 जोड़ोगे 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और गुणे इसमें क्या लिख दोगे? 12। 33 देखिए 12, ये आपस में कब जोड़ सकते हैं? ये आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का चिन्ह, दोनों के ऊपर बार समान प्लेस पे लगाओ। यहाँ 2 अंकों पर लगा, यहाँ पे 2 अंकों पर लगाए, तो बार समान प्लेस पे तो जोड़ दीजिए। अगर बार असमान प्लेस पे तो कभी मत जोड़िएगा, जोड़ नहीं सकते, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए 33 बार को क्या लिख सकते हैं? 33 बार को लिखेंगे 33 बटा कितना? 99। दो संख्या बार लगाए, 2 9 से भाग, और गुणे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 33 ये 99, 3 से काटोगे, 3 चौक 12, और आंसर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया बताइए? 4 आ गया। ये अप्रोच रहता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन हम चले, यहाँ पर मैं कह दूँ 0.44 बार प्लस 0.55 बार, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, गुणे 10, इसका मान आपसे पूछा है। तो भैया जी इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, या कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। तो आप सबका कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा आप सब लोग। जब वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तो मैं जाके इस क्लास को देख लूँगा कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या दिया था। ठीक है, जो अच्छा आंसर देगा मैं मान जाऊँगा कि मेरा पढ़ाना उसको पसंद आ रहा है, और ये भी मान जाऊँगा कि मेरा सिखाने से उसको फ़ायदा भी हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको वाकई में ऐसी चीज़ सीखना है, वाकई में ऐसी चीज़ आपको आगे बढ़ना है, तो आप इस अप्रोच के साथ, लगन के साथ करिए, जिससे आप सब लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। आपको बताना चाहता हूँ ये जो क्लास है, ये क्लास आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदा होगा, चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो किसी शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे फिर काहे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्र। मैं बताना चाहता हूँ ये जो मैं शॉर्ट क्लास देता हूँ, अगर इसकी भी नोट्स आप अलग से बना लीजिए तो आपका इतना काम हो जाएगा कि आप अच्छे से पेपर को हैंडल कर सकेंगे। ये सारे अप्रोच, सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं इसीलिए सिखाता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को अलग एक नया दर्जा दे सके। ठीक है, तो भैया जी हमने आपको यहाँ पूरा सिखा दिया है। ये अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना सभी लोग, और बेहतरीन तरीके से आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सबको देना है। ठीक है, तो चलिए भैया, हमें लगता है कि चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग सबसे पहले 10:45 पे ये क्लास हमेशा आपको मिलती है, तो 10:45 पे ये क्लास को आप देख लिया करिए। लाइव देख सकते हैं तो लाइव से आपको आदत पड़ जाएगी, और एक छोटी सी शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, ट्रिकी कॉपी बना लीजिए जो आपको यूज करिएगा। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच मेरे भाई।